यथम फॉर्थवों कहेंगे, जहां पर मुझे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यही तो धर्म नहीं पूजा, साधन सास ससुर पर पूजा। आप लोग सास की सेवा करती हो? अरे नहीं करती हो तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। जब मैं बोलता हूँ ना कि सास की सेवा करती हो, हाथ खड़ा होना चाहिए। जब कहता हूँ ना कि माँ बाप की सेवा करती हो, अरे बाबू तुम लोग करते हो तो हाथ खड़ा होना चाहिए। हाँ पंडित जी माँ बाप का सेवा करते हैं, डेली प्रणाम करते हैं। तब उनस कथा सुनने का लाभ है। कथा सुन के चल जाइए, क्या लाभ मिला जीवन में लाइए। इसी बात को देवी भागवत में लिखा। सुनो, एक राजा सरियाती थे। कौन थे? अरे बोलो। आप काय को रिकॉर्ड मोबाइल में कर रही हो? इतना बड़ा कैमरा हमने किसके लिए लगवाया है? आप ही के लिए लगवाया है। सुनिए, एक सरियाती नाम का एक राजन था। उसकी एक 16 वर्षीय कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। क्या नाम था? देवी भागवत का वर्णन मैं सुना रहा हूं आपको। सुकन्या राजपुत्री होने के कारण पहले के समय में राजकुमार राजकुमारी वन में जाते थे शिकार करने के लिए। वन में घूमने के लिए सखियों के साथ, सैनिकों के साथ जाते थे वन को घूमने के लिए। एक दिन की बात है, सुकन्या गई घूमने के लिए। जब वन को गई घूमने तो वन में क्या देखा कि एक बालू का ढेर पड़ा है। एक बालू का ढेर पड़ा है और उस बालू के ढेर से एक तेज, एक पुंज, एक रोशनी निकल रही है उस बालू के ढेर से। अब छोटी सी बच्ची, 16 वर्षीय बच्ची, उसको लगा अरे क्या है बालू के ढेर में, बड़ा चमक रहा है। उसे जंगल में कुछ नहीं मिला तो कुसा, जानते हैं कुसा जो हाथ में पहनते हैं, वो बड़ा नुकीला होता है। जो चटाई बनती है कुसा की, देखिएगा बड़ा नुकीला होता है। कुसागर को लिया सुकन्या ने और उस कुसागर से उस छिद्र में लगाकर खुरीदना प्रारंभ किया। उससे लहू की धारा बहने लगी। लहू की धारा बहने लगी और आवाज आई कि जिसने भी मेरी दृष्टि को समाप्त किया है, आंखों की रोशनी को समाप्त किया है, पूरे राज्य में समूह का मलमूत्र त्याग होना बंद हो जाएगा। पूरे राज्य में महाराज, पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति मलमूत्र त्याग नहीं कर पाने लगा। हाहाकार मचने लगा। वो बालू का ढेर नहीं था, वो बालू के ढेर में चैवन ऋषि थे। चैवन ऋषि इतना घोर तपस्या कर रहे थे कि तपस्या करते करते भूल गए, अस्थि पंजर हो गया, बस आंखों की रोशनी बची। शरीर में दीमक लग गया, दीमक शरीर खा गया। सुकन्या नहीं पहचान पाई, श्राप मिल गया। अब पूरे संसार में हाहाकार मचने लगा। तो देखो, जब पूरे संसार की बात आती है ना, या पूरे गांव की बात आती है, जब गांव की बात आएगी तो बात मुखिया तक जाएगी। अगर उससे बाहर तो जिला परिषद, उससे बाहर विधायक तक बात जाएगी, सांसद तक बात जाएगी, प्रधानमंत्री तक जाएगी, फिर राष्ट्रपति तक बात जाती है। और राष्ट्रपति तक भी अगर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो तो मैटर UNO में चला जाता है। बात राजन तक पहुंची क्योंकि राज्य के मुखिया उनके पिताजी थे। उनके पिताजी राजा सरियाती ने कहा ना, पता करो पूरे राज्य में पता करो कि कल किसी से कोई गलती हुई है, क्योंकि पूरे राज्य के लोगों का मलमूत्र त्याग होना बंद कैसे हो सकता है। डरते डरते आकर बेटी ने कहा पिताजी एक गलती हमसे हुई, लेकिन मैं बता नहीं पाई आपको। कौन सी गलती? बता दिया कि एक रोशनी निकल रही थी, मैं समझ नहीं पाई वो ऋषि है, और आंख फुरे दिया, लहू की धारा बहने लगी। राजा सरियाती बहुत ही अच्छे राजा दौड़ते दौड़ते उस बालू के ढेर के पास गए और क्या कहा, जैसे देखो जब आपसे गलती हो जाए, जब आपके बच्चे से गलती हो जाए